तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ये आपके साइंस के इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही खास क्वेश्चन है। मेन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख रखा है और आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये आंसर तुरंत याद भी हो जाने वाला है। इतनी इजीली मैं इसको रेडी कराऊंगा। मैं जानता हूँ कि सबका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं इसकी डिफिनेशन। देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। यहाँ तक की लाइन में आपको केवल साइंटिस्ट का नाम लेना है, जिसका नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। इफ़ द फिजिकल कंडीशंस जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एटीसी का मतलब बहुत सारी फिजिकल कंडीशंस हो सकती है। हम केवल 3 शो कर रहे हैं, जिनका नाम क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर इतनी वीडियो आप देख चुके तो आपको ये समझ में आया होगा कि पहली लाइन में केवल साइंटिस्ट का नाम लिया है और दूसरी लाइन में केवल फिजिकल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ये फिजिकल कंडीशंस केवल इस नियम की शर्तें हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आर केप्ट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब एक जैसी रखी जाए। देन और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा से मैंने शुरू किया है क्योंकि यहाँ से बहुत खास लाइन है। इस टॉपिक की सबसे मेन लाइन है, इन्हें कहेंगे द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर। अब इतने सारे वर्ड एक साथ देखने में आपको या सुनने में बहुत ही टफ लग रहे होंगे, लेकिन एक एक वर्ड्स को मैं डिकोड करता हूँ और आपको समझ में आने के साथ साथ फिर तुरंत याद हो जाने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हमने ये समझा था कि 3 फिजिकल कंडीशंस देख ली थी। उसके बाद आपको जो है 2 मेन हीरो मिलेंगे इसमें। पहला मेन हीरो है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा मेन हीरो है पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में ये पूरे के पूरे नियम का खेल है। देखते हैं क्या लिखा है। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है वो किसी वायर से होगा और वायर को ही साइंस की लैंग्वेज में हम कंडक्टर बोल देते हैं। उसके आगे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप वीडियो को कंटिन्यू रखिए। क्या लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। इस डिफिनेशन को बहुत अच्छे से समझना है तो आप केवल इस सिंपल से डायग्राम को देखो, समझ में आ जाएगी। यहाँ पर जो लाइन दिख रही है इससे हम वायर समझ लेते हैं जिसके अंदर से करंट का फ्लो होने वाला है। यहाँ पर एरो से दिख रहा है कि इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है। करंट को हमने आई से डिनोट किया है और इसके एक एंड पर V1 लिखा है, इस वायर के दूसरे एंड पर V2 लिखा है, यानी कि दोनों जगह पोटेंशियल का डिफरेंस है। V का मतलब पोटेंशियल होता है और दोनों जगह का पोटेंशियल अलग अलग है, तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस बनेगा उतना ही करंट बढ़ जाएगा और जितना डिफरेंस कम होगा करंट उतना ही कम हो जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर करंट बढ़ता है और पोटेंशियल डिफरेंस घटने पर करंट भी घट जाता है। इसी कनेक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, पढ़ाई कम करोगे तो रिजल्ट कम अच्छा आएगा, यानी कि आपकी पढ़ाई आपके रिजल्ट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे यहाँ पर ये रूल कहता है कि अगर हम I को इलेक्ट्रिक करंट मान ले, जो पता ही है हमें, और V को मान ले पोटेंशियल डिफरेंस, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये जो अजीब सा साइन दिख रहा है इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं। ये अल्फा की तरह भी दिखता है। V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस वो है जो तार के एंड्स पर बना हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ऐसा कैसे ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। ये V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, अल्फा का मतलब हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आई को हम जानते हैं करंट के नाम से। तो देखो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, करंट है और पोटेंशियल डिफरेंस, बीच में लगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी कि वी तो वैसा का वैसे ही लिखा है अगली लाइन में, लेकिन अल्फा का साइन यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के केवल क्या आ गया है, इक्वल का साइन आ गया। और इक्वल के साथ एक नया वर्ड आ गया है जिसका नाम है आर, और आर के बाद का आई तो आप देख ही पा रहे हो, यानी कि ऊपर से वी कंटिन्यू हुआ है, आई कंटिन्यू हुआ है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके इक्वल आया है और आर आया है। तो ये जो आर आया है ये क्या बला है ये भी आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा आगे देखिए। V इक्वल टू आर आई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर आई इक्वल टू V, बात तो वही हो जाएगी। इससे क्या होगा तो देखो, जैसे हमको R की वैल्यू निकालनी है तो R के पास का I जो है मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई से कोई भी जो है इक्वल की दूसरी तरफ जाता है तो डिवाइड में चला जाता है। तो देखिए R अपनी जगह पर है और ये I जो है सामने वाले V के अपोन में आ गया है। एक्चुअली ये प्रोसेस मैथमेटिकली प्रूव हुई है कि यहाँ आर को आर ही रहने दिया है और जो आई है वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ गया है। यहाँ पर आर क्या है उसके बारे में मैंने नीचे डिटेल दे दी है। हियर आर इज़ कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन के हटने पर आर आया है, इसलिए हमने उसको कांस्टेंट वैल्यू बोल दिया है, कॉल्ड
और नॉन एज रेजिस्टेंस। इस आर को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट के रास्ते में रुकावट डालता है। तो यहाँ पर आपका ओम का रूल कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं शुरू से क्या बात थी। अब आपको ये डिफिनेशन बहुत ही इजी लगेगी। हमने सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम लिया था अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम। उसके बाद हमने एक शर्त रखी थी। शर्त का नाम ये था कि फिजिकल कंडीशन जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम अगर ये केप्ट कर दे कांस्टेंट। उसके बाद आपका रूल स्टार्ट हो जाता है जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है थ्रू द कंडक्टर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? पोटेंशियल डिफरेंस के। ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ बनता है? तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर वायर। तो ये पूरा का पूरा आंसर आप याद कर लीजिए और इसको आप जब बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे तो आपको इस टॉपिक के फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें। कुछ डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करें। और इसके बाद भी बहुत खास खास आईएमपी टॉपिक में लाने वाला हूं जो आपको मेन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है, टॉप कराने वाला है। थैंक यू वेरी मच।